नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम उस बेहद प्राचीन और आध्यात्मिक कला के गहरे राज खोलने वाले हैं जिसकी गूंज सदियों से हमारे आसपास है। मेरा मतलब है भारतीय शास्त्रीय संगीत। ये कोई आम संगीत नहीं है, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जिसकी जड़ें सीधे वेदों से जुड़ी हैं। तो आज हम इस जटिल सी लगने वाली दुनिया के पर्दे हटाएंगे और देखेंगे कि कैसे गणित, अध्यात्म और कला मिलकर एक बिल्कुल जादुई अनुभव तैयार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसे बस 5 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला, शास्त्रीय संगीत की जड़ें। दूसरा, सुर और ताल आखिर हैं क्या। तीसरा, कर्नाटक संगीत यानी हमारी दक्षिणी परंपरा। चौथा, हिंदुस्तानी संगीत यानी उत्तरी परंपरा। और आखिर में इस पूरे सिस्टम का सबसे मजेदार हिस्सा, लय की भाषा। तो सीधे चलते हैं भाग 1 की तरफ, भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें। किसी भी महान कला की तरह इसका बेस भी बहुत ही मजबूत है। आपको पता है इस संगीत की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसे आप सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं सीख सकते। सदियों से ये ज्ञान बिना कागज पर लिखे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रहा है। और ये सब मुमकिन होता है एक बहुत ही खास रिश्ते के जरिए, जिसे हम गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। एक शिष्य अपना पूरा जीवन गुरु के साथ बिताता है, जहां वो सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि जीने का एक पूरा नजरिया सीखता है। ये पूरे जीवन भर का एक बहुत ही गहरा और खास बंधन होता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, स्वर और ताल की परिभाषा। यही वो दो स्तंभ है जिन पर पूरा का पूरा शास्त्रीय संगीत टिका हुआ है। पहला स्तंभ है राग। कल्पना कीजिए कि आप एक चित्रकार हैं, तो राग आपका म्यूजिकल कैनवस है। ये उन सुरों का एक सेट होता है जो संगीत का एक सुरीला ढांचा तय करता है। और हाँ, ये कोई बेतरतीब या रैंडम धुनें नहीं है। ये स्वरों का एक ऐसा वैज्ञानिक और भावनात्मक मेल है जो सुनने वाले के अंदर एक खास मूड या भावना पैदा कर देता है। अब अगर राग वो सुरीला कैनवस है, तो ताल उस कैनवस को एक फ्रेम में बांध कर रखता है। ताल असल में एक चक्र है जिसका उपयोग संगीत में समय मापने के लिए किया जाता है। ये पूरे गाने में एक स्थिर और निरंतर लय बनाए रखता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर राग संगीत की आत्मा है, तो ताल यकीनन उसके दिल की धड़कन है। किसी भी राग को समझने के लिए उसमें स्वरों की गति या मूवमेंट को समझना बहुत जरूरी है। जब स्वर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी आरोही क्रम में, तो उसे हम आरोहण या आरोह कहते हैं। और इसके बिल्कुल उलट, जब स्वर ऊपर से नीचे आते हैं, तब उसे अवरोहण या अवरोह कहा जाता है। यह बिल्कुल स्वरों की एक संगीतमय यात्रा जैसा है, जो पहले ऊपर जाती है और फिर वापस लौट आती है। अब जरा इस अनुशासन को देखिए। कोई भी रचना गाने से पहले एक विद्यार्थी को 3 बेहद कड़े चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला, राग और ताल को गहराई से पहचानना। दूसरा, उस राग का आरोह और अवरोह एकदम सटीकता से गाना। और तीसरा, अपने दिमाग में लगातार ताल की गिनती को बनाए रखना। सोचिए, ये किस स्तर का फोकस और दिमागी अनुशासन मांगता है। चलिए, अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, कर्नाटक संगीत यानी दक्षिण की परंपरा। ये परंपरा वहाँ के महान रचनाकारों के बिना बिल्कुल अधूरी है, जैसे तमिलनाडु से आने वाले मुथुस्वामी दीक्षितर जी, जिन्होंने संस्कृत में लगभग 500 रचनाएं की। वे कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं। और फिर हैं कर्नाटक से पुरंदरदास जी, जिन्हें इतने सम्मान के साथ कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। इन्हीं दिग्गजों ने इस कला को आज का ये खूबसूरत रूप दिया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे अलग अलग राग और ताल को मिलाने से एकदम नई और भिन्न रचनाएं जन्म लेती हैं। उदाहरण के लिए इस टेबल को देखिए। मुथुस्वामी दीक्षितर जी का वंदे मीनाक्षी राग शंकराभरण में है और इसमें एक ताल का उपयोग हुआ है, जिसमें सिर्फ 4 मात्राएं होती हैं। लेकिन वहीं पुरंदरदास जी का श्री गणनाथ राग मलहरी और 6 मात्राओं वाले रूपक ताल पर आधारित है। ये संगीत का वो गणित है जो हर गीत को उसका एक अनूठा कैरेक्टर देता है। अब आते हैं भाग 4 पर, हिंदुस्तानी संगीत यानी उत्तरी परंपरा। दक्षिण से अब हमारा ध्यान उत्तर भारत की तरफ जाता है। हिंदुस्तानी परंपरा के बिल्कुल केंद्र में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बंदिश कहते हैं। बंदिश असल में एक ऐसी संगीतमय रचना होती है जो किसी एक खास राग और खास ताल में पूरी कठोरता से बांधी गई हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बेहद खूबसूरत कविता किसी खास मीटर और भावना के साथ लिखी गई हो। इस बंदिश के विचार को थोड़ा और साफ तरीके से समझने के लिए राग भोपाली का उदाहरण लेते हैं।
ये एक बेहद मीठा राग है। और इसकी खासियत क्या है पता है? इसके आरोह और अवरोह दोनों में सिर्फ 5 ही स्वर इस्तेमाल होते हैं। सा, रे, ग, प और ध। बस ये 5 स्वर। और इन्हीं सीमाओं के भीतर रहते हुए एक कलाकार जब बंदिश गाता है तो वो अनगिनत भावनाएं व्यक्त कर देता है ना कमाल की बात? चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, लय की भाषा। हम अब इस विश्लेषण के उस रोमांचक हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां हम देखेंगे कि ताल सिर्फ बजाए नहीं जाते, वो वास्तव में बोलते भी हैं। दोनों ही शैलियों, उत्तर और दक्षिण ने इन जटिल तालों को संप्रेषित करने के लिए बोलचाल के विशिष्ट शब्दांशों का सहारा लिया है। दक्षिण के कर्नाटक संगीत में वाद्य यंत्रों की इस भाषा को कोन्नक्कोल कहते हैं, और ठीक उसी तरह उत्तर भारत के हिंदुस्तानी संगीत में ताल की इस भाषा को बोल कहा जाता है। अगर आप सिर्फ इन कोन्नक्कोल शब्दांशों को सुने तो ही इनकी ऊर्जा को महसूस कर लेंगे। जैसे 3 मात्राओं के लिए होता है त, की, ट, 4 मात्राओं के लिए त, क, धी, मी, और इन्हीं को जोड़कर जटिल पैटर्न्स बनते हैं, जैसे त, क, धीमी, त, क, झुनन्नू। जब कोई कलाकार इन्हें लगातार एक प्रवाह में बोलता है ना, तो बिना किसी वाद्य यंत्र के सिर्फ आवाज से ही हवा में एक जादुई लय पैदा हो जाती है। और दूसरी तरफ हैं हिंदुस्तानी बोल, जो सीधे तबले जैसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि की नकल करते हैं, जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। ये शब्दांश इतने सटीक होते हैं कि एक संगीतकार इनको सुनते ही समझ जाता है कि तबले पर हाथ ठीक कहाँ और कैसे मारना है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये समझने का है कि इन सारी तालों के पीछे एक बहुत ही गहरा और व्यवस्थित गणित छिपा है। उदाहरण के लिए 16 मात्राओं वाले इस 3 ताल की ज्यामिति को ही लीजिए। इसे 4 बराबर विभागों में बांटा गया है। इसमें पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली बजती है, जो भरे हुए हिस्से को दिखाती है, जबकि 9वीं मात्रा पर खाली होती है, जो एक मौन या शून्य का संकेत देती है। ये एक परफेक्ट ज्यामिति है जो समय को खूबसूरती से मापती है। और इस गणितीय चक्र को याद रखने का सबसे पुराना और असरदार तरीका क्या है? अपने हाथों का उपयोग करना। ताली बजाकर और खाली मात्राओं पर हाथ हवा में लहराकर इस ताल को महसूस किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सदियों से विद्यार्थी अपने गुरुओं के सामने बैठकर अभ्यास करते आए हैं। ये आपके दिमाग और आपके शरीर दोनों को एक लय में जोड़ देता है। तो इस पूरी व्यवस्था को देखकर एक बड़ा ही गहरा विचार मन में आता है। अगर बिना किसी कागज के, केवल मौखिक रूप से, सिर्फ गुरु और शिष्य के इस मजबूत बंधन के जरिए ये जटिल गणितीय और आध्यात्मिक संगीत वैदिक काल से आज तक जीवित रह सका है, तो जरा सोचिए हम आने वाली पीढ़ी को कौन सी लय और कौन सी धुनें सौंप कर जाएंगे। इस सोचने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। शास्त्रीय संगीत की इस अद्भुत दुनिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।